सब्जी वाले को हम बोल देते हैं भैया जी भरता देना, और सब्जी वाला बोलता है भाभी जी मैं तो बैंगन दूंगा, भरता तो आप बनाएंगी। तो आइए बनाते हैं भरता। तो शुरू करें। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है। साथ ही में एक मीडियम साइज का टमाटो लिया है, उसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और हाफ कप जितने मटर ले लिए हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्ची ली है जिसे बारीक कट कर लिया है। और उसके साथ ये जो फ्रेश वाली हल्दी है जो मार्केट में सिर्फ विंटर्स में ही मिलती है, तो मैंने वो भी ले ली है। तो ये 1 इंच मैंने लिया हुआ है टुकड़ा जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और उसी तरह से 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। उसी के साथ मैंने 6 से 8 लहसुन की कली ले ली है। 1/4 टीस्पून जितना हींग पाउडर ले लिया है। 1/4 टीस्पून जितनी राई ले ली है। 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ले लिया है। और 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर बहुत ही कम लिया है क्योंकि आज मैं फ्रेश हल्दी यूज़ कर रही हूँ इसलिए। और सब्जी का ये जो मेन इंग्रेडिएंट वो है ये हमारा ये बैंगन। तो सबसे पहले मैं ये बैंगन को ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ और साथ में कुछ स्लिट्स भी लगा लेते हैं। मैंने ये हल्का सा ऑयल लिया हुआ है और उसी से मैं इस बैंगन को इस तरह से ग्रीस कर लेती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से स्लिट्स लगा लेंगे जो ऊपर ऊपर स्किन्स में ही होंगे। ज़्यादा डीप स्लिट नहीं लगाना है हमें। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से उसके अंदर स्लिट्स लगा दिया है। और ये कुछ लहसुन की कली है जिसको मैं इस तरह से इसके सेंटर में डाल देती हूँ। अब ये बैंगन जब सिकेगा तो इसके अंदर ये जो लहसुन की अरोमा होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और साथ ही में बिल्कुल एनहेंस करेगी। तो अब हम इस बैंगन को सेक लेंगे। कोयलों ने आंच पकड़ ली है। तो अब हम इस वक्त क्या करेंगे, ये जो बैंगन है उसे एक बार रख लेते हैं और हम ये बैंगन सेक लेंगे। इस तरह से सिगड़ी पर सिका हुआ जो बैंगन होता है उसका टेस्ट ही डिफरेंट आता है, बहुत ही यूनिक लगता है। जो रूटीन में हम गैस स्टोव पे सेक लेते हैं या फिर माइक्रो में सेक लेते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो जाता है बैंगन के भरते का। ये बैंगन सिक रहा है बट उस वक्त मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप ये बैंगन के भरते के लिए कोई बैंगन लेके आते हैं और उसे इमीडिएटली नहीं बनाते हैं, उसे अगर फ्रीज में आप छोड़ देते हैं और फिर जब आप बैंगन सेकते हैं ना तो बैंगन अंदर से कच्चा रह जाता है, ऊपर से तो सिक जाता है बट अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाता है। तो अगर कभी भी आप बैंगन फ्रीज में से निकालते हैं तो उसे डायरेक्ट गैस पर मत रखिए, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाने दीजिए, उसके बाद उसे गैस पर रख के सेकिएगा। एकदम से जब आप उसे फ्रिज से निकाल के गैस पर रख के सेकते हैं ना तो वो हमेशा बैंगन हमारा ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए इसे एक बार नॉर्मल हो जाने दीजिए, बाहर के टेम्परेचर के साथ हो जाने दीजिए, उसके बाद आप उसे सेकिएगा। बैंगन यहाँ पर अच्छे से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं जैसे ये प्रिक कर रही हूँ तो बहुत इजीली प्रिक हो रहा है। हम जनरली गैस पर बनाते हैं तब भी इस तरह से प्रिक करके ही हम चेक करते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस बैंगन को एक बार सिगड़ी से नीचे उतार लेती हूँ और अब हम लगाएंगे हमारी हांडी। तो भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो हांडी है वो एक बार रख देते हैं और इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। जब तक हांडी गर्म होती है तब तक मैं क्या करती हूँ, इसकी जो ये बैंगन हमने सेका है उसकी ये स्किन निकाल लेते हैं। स्किन बहुत ही आसानी से निकल रही है। हांडी गर्म हो गई है तो उसी वक्त मैं ये 1 चम्मच जितना ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, यहाँ पर हल्के हल्के से बबल्स भी दिख रहे हैं मुझे। तो उसी वक्त मैं ये जो राई है वो डाल देती हूँ और इसे थोड़ा सा स्प्लैटर होने देंगे। राई अच्छे से स्प्लैटर हो गई है, आप उसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और साथ ही में अब मैं ये जो हींग है वो डाल देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर अदरक डाल दी है और साथ ही में ये जो लहसुन काट के रखा था वो भी डाल दिया है। ये जो
अदरक और लहसुन डाली थी वो अच्छे से कुक हो गई है। और साथ ही में ये मैंने यहाँ पर हल्दी भी डाल दी है, जो फ्रेश वाली ली थी मैंने। इससे कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और स्पेशली सर्दियों में अगर ये चीज़ मिल जाए तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए हमें। बस इसी वक्त मैंने ये जो प्याज कट कर रखे थे वो भी डाल देती हूँ, और इसे अच्छे से हम कुक होने देंगे। प्याज अच्छे से कुक हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। प्याज यहाँ पर अच्छे से कुक हो गए हैं, तो इसी वक्त मैं इसके अंदर ये हरी मिर्ची है वो भी डाल देती हूँ, और साथ ही में ये जो मटर है वो भी ऐड कर देती हूँ। इसे हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से कुक हो जाने देंगे एक बार। इसी के साथ मैंने ये जो बैंगन था उसे अच्छे से पील कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरी स्किन मैंने इसकी निकाल दी है, जो ब्लैक वाली होती थी वो। तो ये वाला पोर्शन तो अलग हो गया। अब हम जब ये बैंगन कट करेंगे ना, तो उसके पहले हम उसको हल्का सा आगे पीछे करके ऐसे चेक कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कभी कभी हो जाता है ऐसा कि इंसेक्ट्स होते हैं, मरे हुए कीड़े और इस तरह की चीज़ें हो जाती है। क्योंकि हम इसको पूरा कुक कर लेते हैं, पूरा हम इसको सेक लेते हैं, तो ये सब चीज़ें पता नहीं लगती है। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले इस तरह से चेक कर लेंगे और उसके बाद इसे इस तरह से रफली कट कर लेंगे। बस अब जब सारी हमारी सब्जियां अच्छे से सिक जाएगी, अच्छे से कुक हो जाएगी, उसके बाद हम इसे भी साथ में ऐड कर लेंगे। मटर अच्छे से कुक हो गए हैं, तो इसी वक्त मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, ये टमाटर जो है वो भी डाल देती हूँ। टमाटर मैंने एक ही लिया था। जब भी आप टमाटर लेते हैं तो ध्यान रखिए, कोशिश करिए देसी वाला टमाटर हो। अगर देसी वाला टमाटर हम लेते हैं तो वो खट्टा होता है, कलर नहीं आता है उससे, तो हमारे बैंगन का भरते का कलर भी चेंज नहीं होगा। टमाटर भी अच्छे से कुक हो गए हैं। मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ यहाँ पर। साथ ही में जो मैंने हल्का सा हल्दी पाउडर लिया था वो भी ऐड कर लेते हैं, और ये धनिया पाउडर। ये सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो गई है, तो बस इसी वक्त मैं ये जो बैंगन हमने सेका है और छिलके उतार लिए हैं उससे भी डाल देती हूँ। बैंगन के भरते के अंदर ये जो स्किन होती है, जो बर्न हो गई होती है, जो जली हुई स्किन होती है, तो इसका अपना ही एक अलग से टेस्ट होता है। मैं क्या करती हूँ, हमेशा जब बैंगन का भरता बनाती हूँ तो वैसे तो ऊपर से स्किन निकाल देती हूँ, पर हमेशा लास्ट में थोड़ी सी स्किन जो होती है उसे इस तरह से तोड़ के ऊपर से डाल देती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, ये जो जली हुई स्किन होती है उसका। तो मैंने ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी सी स्किन डाली हुई है इसकी। मैं इसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ हार्डली 2 to 3 मिनट्स के लिए बंद करके एक बार कुक होने देती हूँ। बैंगन का भरता तो बन ही गया है, तो साथ में मैंने यहाँ पर बाजरे की रोटी भी बना ली है। और अब हम क्या करेंगे, हल्का सा इसके ऊपर ना पानी डाल देंगे, जिससे ये ड्राई नहीं होगी। बैंगन का भरता तो हमारा बन गया है, ये देखिए। पर इसे सर्व करने से पहले मैं इसके अंदर ये हरे धनिया की पत्ती है जिसे मैंने बारीक कट कर रखा है, मैं एक बार वो डाल देती हूँ और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आइए अब सर्व करते हैं हमारा बैंगन का भरता। बैंगन का भरता जब सिगड़ी पे सिका हुआ हो और कोयले की आंच पे बना हुआ होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने बैंगन का भरता तो रख ही दिया है, साथ ही में ये बाजरे की रोटी और ऊपर से ये जो सफ़ेद मक्खन होता है, बटर, वो और भी ज़्यादा यम्मी कर देता है इस डिश को। और साथ ही में मैंने यहाँ पर ये जो गुड़ होता है वो देसी वाला गुड़ भी सर्व किया है,
तो एंजॉय करते हैं हमारा बैंगन का भरता, बाजरे की रोटी। तो तैयार है हमारा बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी।